नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी ईश्वर मनुष्य के आसपास होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि उस पर बनी हुई होती है, तो उसे निश्चित ही मिलते हैं ये 8 संकेत। अगर आपको भी शास्त्रों में बताए गए ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान जब भी किसी मनुष्य की अच्छे कर्मों से, उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित ही उसे कुछ संकेतों द्वारा यह बताने का प्रयास करते हैं कि वे उसके साथ है। भगवान तो सर्वज्ञाता है। वे मनुष्यों के अंतर्मन से भली भांति परिचित होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा मनुष्य साफ दिल वाला है और कौन सा मनुष्य कपटी एवं स्वार्थी है, और ईश्वर उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनके अंदर कपट और घृणा का भाव नहीं होता है। दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ईश्वर की कृपा को पाना नहीं चाहता। सभी हर कार्य में ईश्वर का साथ चाहते हैं ताकि उसका कार्य सफल हो जाए। ईश्वर की मर्जी से कार्य सफल होते हैं और विफल होते हैं। भगवान मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। पिछले जन्म में उसने जो भी पाप पुण्य के कार्य किए हैं, उसका फल निश्चित ही इस जन्म में उसे भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों के कर्मों से उसका प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से उसका भाग्य। भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। किंतु मनुष्य के सुख दुख, गरीबी अमीरी, उत्तम स्वास्थ्य तथा रोग, ये उसके पाप और पुण्य कर्मों के कारण ही निर्माण होते हैं। कुछ मनुष्यों का भाग्य प्रबल होता है तो कुछ मनुष्यों का भाग्य दुर्बल होता है। जब भी मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है तो वह आनंदित हो जाता है, लेकिन जब उसके जीवन में दुख आता है तो वह निराश हो जाता है। उसके मन में कई प्रश्न निर्माण होने लगते हैं। वह सोचता है कि भगवान उसके साथ क्यों नहीं है, भगवान उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या भगवान उससे नाराज है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान आप सभी से प्रेम करते हैं। वे अपने भक्तों की नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं, और जब वह उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो ईश्वर उसे हर प्रकार की खुशी प्रदान करते हैं। इसमें संशय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, दोस्तों, जब आप कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आप उस कार्य में असफल हो जाओगे। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगा होगा, लेकिन दोस्तों, यह एक सत्य है। जब आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपका हर काम अचानक ही बिगड़ रहा हो, हर कार्य में किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ रहा हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जब भी बुरा वक्त खत्म होने वाला होता है तो वह जाते जाते बहुत कष्ट देता है। दूसरा संकेत है, दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपका खुद के ऊपर से भरोसा खत्म होने लगा है, आप दिशाहीन और निराश हो गए हैं, आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा है और निस्सहाय महसूस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या करें, आप किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं, आपका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, तो दोस्तों, जब भी ऐसा समय आता है तभी भगवान की आपकी लाइफ में एंट्री होती है। दोस्तों, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तो वह भगवान को अपने अंतर्मन की गहराई से पुकारता है, और उस पुकार को भगवान चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकते। ऐसे समय पर भगवान निश्चित ही आपकी सहायता करने के लिए किसी को भेज देते हैं। तीसरा संकेत है, दोस्तों, जब भी आपको जीवन में बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा है, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, आप अलग थलग पड़ चुके हैं, आपके सभी मित्र सगे संबंधी आपसे दूर चले गए हैं, कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए भगवान आपके साथ है। क्योंकि दोस्तों, जब भी भगवान किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे दूसरे लोगों से अलग थलग कर देते हैं। सभी स्वार्थी और मतलबी लोगों से उसे अलग कर देते हैं, ताकि जब उसे सफलता मिले तो ये लोग उसका फायदा ना उठा सके। भगवान उसे अपने और पराये की पहचान करा देते हैं। चौथा संकेत है, दोस्तों, जब आपके जीवन में दुख अंतिम चरम पर हो, जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, जब आपकी दुख सहन करने की शक्ति खत्म होने लगे, आपका सब्र का बांध अब टूटने ही वाला है, तो दोस्तों, उस समय पर आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस बुरे समय का संयम से सामना करना चाहिए। उस समय पर आप उन महापुरुषों के बारे में सोचे जिन्हें बहुत दुख और अपमान सहन करना पड़ा और अंत में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में इतना कठिन समय आए, आप ईश्वर पर से अपना भरोसा मत उठने देना। उनकी भक्ति में खुद को समर्पित कर डालना। फिर आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा जो करोड़ों में किसी एक ही व्यक्ति के साथ होता है।
आप उस समय पर आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के बारे में सोचे और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपके लिए दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, याद रखें कि भगवान जब भी हमें मुश्किल परिस्थिति में डालते हैं तो वे हमें कोई सीख देना चाहते हैं। हमें मुश्किल परिस्थिति से लड़ने को सिखाना चाहते हैं ताकि आप इतने सक्षम हो जाए कि संसार का कोई भी दुख आपको विचलित ना कर सके। पांचवा संकेत है, दोस्तों, जब आपके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं, आपको आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप दिशाहीन हो चुके हैं और आपके पास केवल एक ही रास्ता बच चुका है, वह ईश्वर का। जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है, वह है परमात्मा का। जब आप परमात्मा की ओर देखते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, तो आपके लिए करोड़ों रास्ते खुल जाते हैं। ईश्वर के रास्ते को ढूंढने के लिए एक ही उपाय है और वह है पश्चाताप। आप ईश्वर को मन ही मन ध्यान करते हैं हुए आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों की, सभी पापों की क्षमा मांग ले, अपने आप को ईश्वर को सौंप दें। पश्चाताप सभी पापों का नाश करने का सरल मार्ग है। जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर से माफी मांगेंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपका तन और मन पवित्र हो जाता है। तब आपको सफलता के कई अवसर प्राप्त होंगे। छठा संकेत है, दोस्तों, जब भी ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के चरित्र में बदल होता है। उस व्यक्ति का चरित्र अचानक से शुद्ध और पवित्र बन जाता है। उसके अंदर से सभी प्रकार के पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। उसका अंतर्मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध आचरण करने वाला बन जाता है। वह शांत, गंभीर और अधिक समझदार बन जाता है। ऐसा पुरुष पराई स्त्री को माता कहता है और ऐसी स्त्री अपने ही पति के प्रति एकनिष्ठ बन जाती है। इनके मन से काम, क्रोध और अहंकार जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जब हम परमात्मा के करीब होते हैं तो वे सबसे पहले आपके अंतर्मन में परिवर्तन लाते हैं ताकि आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ सके। आप जान से कि ईश्वर सभी भूतों में वास करते हैं। जब तक आप ईश्वर को समझ नहीं पाते, आपका जीवन दुखों और कष्टों से भरा रहता है। आप सांसारिक जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं। आपको किसी भी समस्या का कोई हल नहीं मिलता है। लेकिन जब भगवान आपके जीवन में आते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं अपने आप सुलझने लगती है। एक एक करके आपकी समस्याएं नष्ट होती हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। छठा संकेत है, दोस्तों, आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। आप हार को भी विनम्रता से स्वीकार करने लगेंगे और जीत को भी विनम्रता से स्वीकार करने लगेंगे। विनम्रता आपके शरीर के रोम रोम में भर जाएगी। आप कभी किसी की हार का उपहास नहीं उड़ाएंगे और कभी अपनी जीत का अहंकार नहीं करेंगे। हार और जीत आपके लिए एक समान रहेगी, क्योंकि आप भौतिक सुखों से परे होंगे। आप इन क्षणिक सुखों से अधिक प्रभावित नहीं होंगे। असली सुख तो आपकी अंतरात्मा से आपको मिलेगा जब ईश्वर का उससे जुड़ाव होगा। आप समझ जाएंगे कि संसार में होने वाली हर एक घटना ईश्वर के द्वारा रचा हुआ एक नाटक है और आप उसके दर्शक हैं। जो इस नाटक के किरदार होते हैं वे तो सुख और दुख भोगते रहेंगे, लेकिन जब आप इस नाटक के दर्शक होंगे तो आपको केवल परमानंद ही प्राप्त होगा। आप ईश्वर की अजब लीला को देखकर उनकी स्तुति करने लगेंगे। सातवां संकेत है, जब आपको महसूस होने लगेगा कि भगवान आपके निकट आ चुके हैं तो आपके जीवन में कड़ी परीक्षा होगी। आपके जीवन में ऐसा समय आएगा कि आपका ईश्वर पर से विश्वास उठने लगेगा। आप ईश्वर को मानना छोड़ने लगेंगे और अगर आप इस कठिन परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे और ईश्वर पर से विश्वास को कभी खत्म नहीं होने देंगे, तब आपके साथ चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जो भी चमत्कार आपके साथ होगा वह आपको असंभव लगेगा। जो कभी संभव ही नहीं था वो आपके साथ होगा। आप खुद अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आठवां संकेत है, दोस्तों, जब परमात्मा की आपको प्राप्ति होती है तो आपके मन से सभी संशय, सभी दुविधाएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। आपको हर पल ईश्वर के साथ होने का एहसास होगा। इस अनुभूति से आपका मन प्रफुल्लित होगा, क्योंकि आप उस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी करना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। आपके मन में एक ऐसी शांति होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में ईश्वर के द्वारा मिलने वाले इन संकेतों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको ये ज्ञान की बातें अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें, उसे कभी खत्म होने ना दें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ ही है। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आप और भी ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।